हेलो एवरीवन, आपका स्वागत। गर्म लग रहे थे। ये वो जान को खुद से दूर करता है और कहता है, जान। पर जान जिसके अब ईबो ने नोटिस किया था कि जान के फेस थोड़ा रेड है। ईबो जल्दी से अपने हाथों को जान के फोरहेड पे रखता है और जान को चेक करता है, तो उसे पता चलता है जान को फीवर हो रखा है। ईबो बहुत ही ज़्यादा कंसर्न्ड हो जाता है। वो जान से कहता है, मिस्टर शाओ, आपको फीवर है। जान जिसे खुद भी नहीं पता था कि उसे क्या हो रखा है, वो ईबो के उसी हैंड को पकड़ लेता है जो कि अभी उसके फोरहेड पे था और उसे पकड़कर कहता है, मुझे कुछ नहीं हुआ। ईबो कहता है, ये आप क्या बोल रहे हैं? देखिए, आपको फीवर हो रखा है। जान कहता है, नहीं, मुझे कुछ नहीं हो रखा। ईबो कहता है, मिस्टर शाओ, पागल मत बनिए, आपको फीवर हो रखा है और आप अभी अपने रूम में चलिए जल्दी चलिए। जान कहता है, नहीं, मुझे तुमसे बात करनी है। ईबो कहता है, मिस्टर शाओ, हम बात कभी भी कर सकते हैं, पर अभी आपकी हेल्थ ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी तबीयत अभी ठीक नहीं है, हम बाद में बात करेंगे। अभी आप चलिए, आपको रेस्ट की ज़रूरत है। और ईबो जान को खींचकर रूम में ले आता है और उसे बेड पर लेटा देता है। जान को बेड पर लेटाने के बाद ईबो अब जान के लिए मेडिसिन लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जान ईबो के लिए मेडिसिन लेके आता है और उसे बेड पर से उठाकर उसे अपने हाथों से मेडिसिन खिलाता है और फिर उसके फोरहेड पर पानी की पट्टी रख देता है। ईबो को इस तरह अपना ख्याल रखते हुए देखकर जान के चेहरे पर थोड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो मन में सोचता है, ईबो, तुम मुझसे चाहे कितना भी गुस्सा हो, लेकिन तुम्हें आज भी मेरी फिक्र है। आज भी तुम मेरी चिंता करते हो ईबो। तुम कहीं बिल्कुल नहीं बदले ईबो, बिल्कुल भी नहीं। तुम जो मेरे साथ करते हो, तुम जैसा मेरे साथ वो बातें करते हो, बोलते हो मुझे, वो बस तुम्हारा गुस्सा है ईबो। बाकी तुम मेरे वही ईबो जो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, जो हर किसी से पोलाइटली बात करता है। जान यही सब सोचकर ईबो को देखकर मुस्कुरा रहा था। ईबो, जिसे जान की बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी क्योंकि जान को बहुत ही ज़्यादा फीवर हो रखा था, वो लगातार जान की पट्टियाँ बदल रहा था और अब वो जान को डांटने लग गया था कि जान को डांटने लग गया था कि उसे अपना ख्याल रखना चाहिए, उसे इस तरह बारिश में नहीं भीगना चाहिए। इतना केयरलेस कैसे हो सकता है, वो कोई छोटा बच्चा नहीं है। ईबो की डांट भी आज जान को बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही थी। अभी थोड़ी देर पहले ईबो से कितना गुस्सा था और अभी वो जान की इतनी ज़्यादा केयर कर रहा है। ये सब देखकर जान बहुत ही ज़्यादा खुश था। ईबो जान के पास बहुत देर तक रहता है।
घंटों बाद जान ईवो से कहता है, ईवो तुम बहुत थक गए, तुम्हें अब आराम कर लेना चाहिए। ईवो एक बार फिर से जान का टेम्परेचर चेक करता है, तो इस बार जान का टेम्परेचर थोड़ा ठीक था। ईवो को थोड़ी राहत मिलती है, क्योंकि वो सच में जान के लिए बहुत ज़्यादा टेंस हो गया था और उसे अभी भी जान की फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि बुखार अभी पूरी तरीके से नहीं उतरा था। जान को अब भी फीवर था। जान कहता है, ईवो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए, मुझे पता है तुम्हें मेरी बहुत फ़िक्र है। ईवो जान की ये सारी बातें सुनकर कहता है, मुझे मुझे तुम्हारी कोई फ़िक्र वक्र नहीं है। तुम मेरे घर पर आए हो और तुम्हारी तबीयत ख़राब है, इसलिए मैं तुम्हारी केयर कर रहा हूँ। वरना अगर कहीं तुम मर वर गए तो मेरे पे ही नाम आएगा कि मैंने ही कुछ कर दिया। मिस्टर शाओ, ये बस पहली और आखिरी बार है जो कि मैं आपकी इतनी केयर कर रहा हूँ। जान कहता है, नहीं ईवो तुम गलत हो। ईवो कहता है, क्या? जान कहता है, तुम पहली बार मेरी केयर नहीं कर रहे, तुमने काफ़ी बार मेरी केयर की है। ये सुनते ही ईवो थोड़ा शांत हो जाता है और अपने मन में वो बातें याद करने लगता है जब वो जान के साथ था। और एक बार जब जान नशे में धुत होकर घर आया था, तो उसने जान को बेड पर लेटाया था, उसके शूज़ निकाले थे, उसके सॉक्स निकाले थे, उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर किया था। ईवो हर बार जान की केयर करता और जान उसको बस हर्ट करता। ईवो जब ये बात याद करता है तो वो थोड़ा सैड हो जाता है। जान जो कि ईवो को ऐसे सैड देखकर समझ जाता है, वो ईवो से कहता है, माफ़ कर देना ईवो, मैंने तुम्हारे साथ काफ़ी कुछ गलत किया है, आई एम सॉरी। ईवो कहता है, बस मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी। ईवो वहाँ से जाने लगता है, तभी जान ईवो का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे ईवो सीधा जान के ऊपर जाकर गिरता है। जान ने अब ईवो की बेड से उसे बहुत ही टाइटली सुबह का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ पर ईवो जो कि उठता है और वो उठकर सबसे पहले जान को देखता है, जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा टाइट हग कर कर सो रहा था। जान को ऐसे देखकर ईवो के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। जान सोते हुए सच में ईवो को बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। ईवो जान के चेहरे को हल्के हाथों से टच करने लगता है। जान का चेहरा उसे सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। जान का ये स्लीपी फेस ईवो को बहुत पसंद है। ईवो एक स्माइल करता है और फिर वो धीरे धीरे जान की एम्प्रेस से छूटने की कोशिश करता है, पर जान ने उसे बहुत ही टाइटली हग कर लिया था। पर आखिरकार धीरे धीरे वो खुद को जान के एम्प्रेस से छुड़ा ही लेता है। ईवो जान का टेम्परेचर चेक करता है, तो जान अब बिल्कुल ठीक था। ये देखकर ईवो के जान में जान आती है और सच में जान के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था। जान की तरफ देखता और कहता है, आप बहुत ही केयरलेस है मिस्टर शाओ। और फिर वो वहाँ से उठकर चला जाता है। कुछ देर बाद जान जो सो रहा था, उसे महसूस होता है कि उसका ब्लैंकेट कोई खींच रहा है। जान अननोइंग हो जाता है और अपने ब्लैंकेट को
दोबारा खींचकर अपने मुंह पर रख लेता है, लेकिन फिर से उसका ब्लैंकेट कोई खींच लेता है और इस बार वो शख्स सीधा जान के ऊपर आ जाता है। जान जल्दी से अपनी आंखें खोलता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ईयर थी, जो कि जान को देखकर स्माइल कर रही थी। जान जब उसे देखता है तो उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है। ईयर जान को देखकर कहती है, गुड मॉर्निंग अंकल। जान भी कहता है, गुड मॉर्निंग माय लिटिल प्रिंसेस। एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। जान ईयर को देखकर स्माइल कर ही रहा था, तभी वो ईयर से कहता है, ईयर वक्त कितना हो रहा है? ईयर कहते हैं, जान अंकल 8 बज चुके हैं। कहता है, क्या 8 बज गए? जान को अब याद आता है कि 10 बजे उसकी एक मीटिंग है। जान कहता है, ओह मुझे जाना पड़ेगा। ईयर कहती है, अंकल क्या आप इतनी जल्दी चले जाएंगे? जान कहता है, माफ़ कर दो ईयर, पर मैं वादा करता हूँ अगली बार हम ज़रूर साथ में खेलेंगे, ठीक है? ईयर हाँ मैं अपना सिर हिला देती है। जान अब बाथरूम में फ्रेश होने जा रहा था, लेकिन तभी वो रुक जाता है और पीछे मुड़कर ईयर को देखता है। ईयर भी उसे देखती है। जान ईयर से पूछता है, ईयर तुम्हारे डैड कहाँ हैं? ईयर कहती है, डैड किचन में है, ब्रेकफास्ट बना रहे हैं। जान एक स्माइल करता है और ईयर से ठीक है कहकर वहाँ से चला जाता है। तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।